नमस्कार, मैं आकाश शर्मा। आज हम जानते हैं कि कोरोना का संकट गहराया हुआ है। लॉकडाउन के चौथे चरण की औपचारिक रूप से घोषणा भी हो चुकी है, मगर इन सब के बीच एक समस्या है जो मेरे हृदय को बार बार कचोटती है, और वह है प्रवासी मजदूरों का बड़े बड़े शहरों से गांव की ओर पलायन। प्रवासी मजदूरों का पलायन रुक नहीं रहा है, बल्कि लगातार बना हुआ है। कोई नई खरीदी साइकिल से, तो कोई ठेले से, कोई घोड़ा गाड़ी से, तो कोई पैदल ही निकल पड़ा है, जिसको जो साधन मिला बिना कुछ सोचे समझे अपना लिया और चल दिया वापस अपने घरों की ओर। न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने कौंध जाती हैं जो मजदूरों की बेबसी, लाचारी और भुखमरी को साबित करती हैं। तस्वीरें बताती हैं कि आज गरीब तबके पर कितना बड़ा संकट छाया हुआ है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा औरंगाबाद हादसे पर, कि किस प्रकार से 16 प्रवासी मजदूर जो अपने घर जाने के लिए आतुर थे, उत्सुक थे, थकान अधिक होने के कारण रेल की पटरियों पर लेट जाते हैं और उनकी आंख लग जाती है। अचानक से मालगाड़ी आती है और उनकी घर जाने की उत्सुकता को अपने लोहे के पहियों के नीचे पल भर में कुचल देती है। जिन रोटियों की तलाश में अपने घर परिवार को छोड़कर शहर निकले थे, वही रोटियां उन पटरियों पर बिखर जाती हैं। और मजदूरों की इस स्थिति पर माननीय सर्वोच्च अदालत एक फरमान सुनाती है जो बेहद आश्चर्यजनक है, बेहद संवेदनहीन है। दरअसल मजदूरों को लेकर जो उनकी बदहाली है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई थी। उस याचिका में कहा गया था कि सरकार मजदूरों के लिए उपयुक्त संसाधन की व्यवस्था करे, ताकि किसी भी मजदूर भाई को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। परंतु उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया वह फरमान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सर्वोच्च अदालत कहती है कि कोई रेल की पटरी पर सोएगा तो उसे मरने से कौन रोक सकता है। यह बेहद आश्चर्यजनक है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखा ही नहीं कि वे लोग आखिर क्यों रेल की पटरियों पर गए होंगे, किस तरह से वहां लेट गए होंगे, क्यों उनको नींद आ गई होगी। यह बेहद संवेदनशील विषय है और यह दर्शाता है कि हमारी व्यवस्था कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। जो भरोसा मजदूरों को 2014 में दिलाया गया था, वह अब टूटता सा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह की घटना हमें उत्तर प्रदेश के औरैया में देखने को मिलती है। लखनऊ हाईवे पर हुए एक भयावह हादसे में करीब 26 मजदूरों की मौत ने जैसे तैसे घर लौट रहे कामगारों की दयनीय दशा की ओर फिर से देश का ध्यान केंद्रित किया है। यदि कामगारों की घर वापसी के लिए उचित प्रबंध किए गए होते तो शायद इस भीषण हादसे में उनकी जान जाने से बच सकती थी। कायदे से केंद्र व राज्य सरकार को तभी चेत जाना चाहिए था जब महाराष्ट्र में ट्रेन पटरियों पर सो रहे कामगार मालगाड़ी से कट मरे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरी संवेदना जताकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई। नतीजा यह हुआ कि कामगारों के पैदल या साइकिल से घर जाने का सिलसिला और तेज हो गया। यह सिलसिला इसलिए भी तेज हो रहा है क्योंकि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं वह पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। इसलिए मजदूर किसी भी तरह अपने घर लौटने की जिद्दोजहद कर रहा है। कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, और हम चांद पर रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे। यह पंक्तियां पीयूष मिश्रा की हैं, जो आज इन प्रवासियों पर सटीक बैठती हैं, जो कभी अपना घर छोड़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए महानगर में आए थे, लेकिन आज अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। आज व्यवस्था ने मजदूर पर कितनी चोट की है यह सिर्फ मजदूर ही जान सकता है, क्योंकि दर्द उसी को होता है जिसके चोट लगती है। आज कैसी स्थिति हमारी सामने आ खड़ी हुई है। मजदूर जब रोजी रोटी के लिए शहर जा रहे थे तो गांव के कुछ लोग पैसे देकर उन्हें रवाना कर रहे थे। ठीक वही स्थिति आज हमारे सामने है कि जब मजदूर की रोजी रोटी समाप्त हो चुकी है, खाने के लिए अब कुछ शेष रहा नहीं है, पूरी तरह से बेबसी छाई हुई है, तब फिर से उसी तरह गांव के लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, कर्जा लिया जा रहा है ताकि वे वापस अपने गांव जा सकें। फिर हमारी व्यवस्था ने हमें दिया ही क्या। जिस बेबसी और लाचारी से गांव से निकले थे, उसी बेबसी और लाचारी के साथ गांव वापस जा रहे हैं। ट्रक में छुपकर, डंपर में छुपकर, पटरियों के सहारे या पैदल ही अपना जीवन रथ खींचते ये लोग भूख, थकान, हताशा और अनिश्चय के बैनर बन गए हैं। इसी देश में इस प्रदेश से उस प्रदेश की सीमा पर गिराए जाते भग्न सपनों के विराट अवशेषों की तरह इनके लिए धरती पीली पड़ गई है और आकाश सफेद, और बदन पर हैं तो सिर्फ व्यवस्था के नीले धब्बे। अब वे पर प्रांतीय घबरा गए हैं
और किसी तरह घर जाना चाहते हैं। वह जिन चमचमाते शहरों को बनाने गए थे, उन शहरों में उनके लिए आश्रय का कोई कोना नहीं था। हम जानते हैं कि प्रवासी मजदूर का जिक्र भारतीय इतिहास में शुरू से होता रहा है, क्योंकि अभी तक या तो इन्हें मात्र श्रमिक मानकर एक समरूपी समूह के रूप में देखा जाता रहा है, या मात्र जनगणना के आंकड़ों में दर्ज कर छोड़ दिया जाता रहा है। परंतु अब वे एक बड़ी संख्या में तब्दील हो गए हैं। अगर आप 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना करें तो आपको मिलेगा कि इनकी संख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है। 2001 में भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर श्रम करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या लगभग 30 करोड़ थी। वहीं 2011 में यह संख्या बढ़कर के 45 करोड़ के आसपास हो गई है। और इस बात को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि यह विशाल आबादी इमोशनल कम्युनिटी के रूप में चुनावी राजनीति की एक प्रभावी संख्या होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के चुनावों में इनकी संख्या आगे भी प्रभावी रहेगी। बहरहाल आज सिर्फ इतना ही। आप सबसे अपील कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।